नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. धम्मपद के चित्तवग की 8 नंबर की गाथा, ओवरऑल देखा जाए तो ये 40 नंबर की गाथा है। कुंभोपमं कायम इमं विदित्वा नगरूपम चित्तम इदम ठपेत्वा। कुंभोपमं कायम इमं विदित्वा नगरूपम चित्तम इदम ठपेत्वा। योधेथमारं पय्या आयुधेन चित्तम रखे अनिवेशनोसिया। चित्तम रखे अनिवेशनोसिया। कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर को एक घड़े के रूप में जानिए, हमारे चित्त को गढ़ एक नगर के रूप में जानिए। प्रज्ञा रूपी शस्त्र, प्रज्ञा रूपी आयुध का उपयोग करके मार को परास्त करिए। मार को परास्त करने के बाद भी अनासक्त बन के चित्त की सुरक्षा करते रहिए। साधु साधु। शुरू करने से पहले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी बदौलत हमने धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान पाया है। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, सभी के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए आंदोलन में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, BTMC एक्ट 1949 रद्द करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सबके प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। विनयाचार्य जिसको गलत तरीके से जेल में बंद कर दिया है, उनके लिए भी मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो और BTMC एक्ट 1949 रद्द हो। सरकार तरफ से जल्द सकारात्मक निर्णय आए और ये जो मसला है उसका समाधान हो। आज की ये धम्म देशना बहुत महत्वपूर्ण इस मायने से है कि भगवान बुद्ध के धम्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध वाणी का, धम्म वाणी का ये हृदय के समान ये सूत्र है। आप जितने भी बुद्धिस्ट देश में जाएंगे तो वहां आपको यह देखने को मिलेगा कि ये सूत्र से, जितने भी बुद्धिस्ट देश है उसमें ये सूत्र का कितना महत्व दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, भिक्षु भिक्षुणियां तमाम रोजाना ये सूत्र का पाठ करते हैं, ये सूत्र का हमेशा अध्ययन करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी ये सूत्र है वो कंठस्थ होता है। तो सबके मन में ये जिज्ञासा होगी कि ये कौन सा सूत्र है। और जितने भी भिक्षु भिक्षुणियां हैं, बहुत सारे लर्नेड उपासक भी है, उनको भी शायद मालूम होगा कि ये सूत्र का नाम है करणीय मित्त सूत्र। आज इसी सूत्र के ऊपर धम्म देशना है। तो जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं उनको ये सूत्र से अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। उसके पीछे जो धम्म देशना है, उसके पीछे जो कथा है, उससे भी अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। अंत में इस सूत्र का हम परित भी करेंगे। तो जितने भी लोग चैनल देख रहे हैं वो अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करने से पहले थोड़ी सी पूर्व भूमिका को हम समझेंगे। धम्म संप्रदाय या कोई भी पंथ हो, दो विभाग में हमेशा विभाजित होता है। इवन हमारा जो शरीर है उसमें भी दो हिस्से होते हैं। ये दोनों हिस्से इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि एक के बगैर दूसरा संभव ही नहीं होता है। हमारे शरीर में दो अंग है और इसी दो अंग के जो गुण धर्म है, उसकी लाक्षणिकता है, उसी के ऊपर धम्म के दो पहियों के ऊपर
धम्म संप्रदाय या कोई भी पंथ चलता है, हमारे शरीर में एक मगज है, दूसरा है हृदय। ये दोनों अंग कितना महत्वपूर्ण है। दोनों के अगर अभाव हो तो है, दोनों में से एक का भी अभाव होता है तो हमारे शरीर को स्मशान में पहुंचा दिया जाएगा, आदमी मृत्यु हो जाएगा आदमी का। इतने महत्वपूर्ण दो हमारे शरीर में अंग है। मगज का काम है तर्क वितर्क करना, निर्णयात्मक शक्ति है मगज के पास। कोई निर्णय लेना है तो हमें मगज का उपयोग करना पड़ता है, अधिष्ठान करना है तो मगज का उपयोग करना पड़ता है। मगज में एक एल्गोरिदम तैयार होता है, ये मगज का काम है। उसको अगर साहित्यिक भाषा में कहूँ तो ये संकल्प का काम है। हमें संकल्प लेना है, सम्यक कहो कि असम्यक, वो सब है वो मगज के द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा। हमारा मगज है वो लाभ गैर लाभ देखता है, हमारा मगज है वो स्वार्थ पूर्ण होता है, उसे कुछ माने कुछ मिलता है तभी कुछ काम करता है। ये मगज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी तरफ हमारा हृदय है। हृदय का काम है मैत्री करना, प्यार, करुणा, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब हृदय के साथ संबंधित है। तो धम्म के भी ऐसे दो क्षेत्र होते हैं, एक मगज से यानी संकल्प से चलता है, दूसरा समर्पण से चलता है। क्या संकल्प से चलता है, क्या समर्पण से चलता है? संकल्प से चलता है जो हम ध्यान कर रहे हैं, आनापान विपश्यना का अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए हमें अधिष्ठान करना पड़ता है कि मुझे इतना बैठना है। हमारे पास वीर्य पारणी की जरूरत पड़ता है जब भी हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं। ध्यान के लिए, अधिष्ठान के लिए या तो भगवान बुद्ध द्वारा निर्देशित 40 प्रकार के जितने भी कर्म स्थान है उसके लिए हमारे में संकल्प बल का जरूरत पड़ता है। और संकल्प बल के लिए हमारे पास एक अच्छा सा दिमाग होना चाहिए। दिमाग से संकल्प निहित होता है, और दिमाग में जो संकल्प निहित होता है, हम वीर्य पारमी हमारी बढ़ती है तभी जाके हम कोई संकल्प ले सकते हैं और उसको हम अच्छी तरह से परिपूर्ण कर सकते हैं। यह है संकल्प का काम। जो हम आनापान विपश्यना करते हैं ये सब संकल्प का परिबल है। दूसरा एक मार्ग है, दूसरा एक पहलू है, वो है हृदय से चलता है जो कि समर्पण का है। संकल्प अकेला नहीं चलेगा, संकल्प के साथ साथ समर्पण का होना बहुत जरूरी है। समर्पण का होना है तो ही हम संकल्प में अच्छी तरह से परिपूर्ण हो सकते हैं। ये दो पहिए हैं धम्म के, उसी के ऊपर धम्म का जो कारवां है वो आगे बढ़ता है। तो क्या है समर्पण? समर्पण है मैत्री भावना। जब भी आप 10 दिन का कोर्स करते हैं तो जो 9 दिनों तक क्या करना है, 9 दिनों तक हमें क्या करना है? संकल्प का अभ्यास करना है, ध्यान करना है, अधिष्ठान करना है। हम थक जाते हैं उतना हमारा संकल्प बल को हमें वेग देना है, और अंतिम दिनों में हमें हृदय से काम लेना है, सबके प्रति मंगल मैत्री करना है। मंगल मैत्री कभी तर्क वितर्क से नहीं होती है, मंगल मैत्री कभी दिमाग से नहीं होती। मंगल मैत्री भावना के लिए हृदय का फीलिंग, इमोशंस चाहिए। तो ये समर्पण का मार्ग है। हमारे अंदर निरहंकारिता चाहिए, ईगोलेसनेस चाहिए, तभी जाकर हम किसी के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त कर सकते हैं। तो ये दोनों पहियों पर धम्म का गाड़ी चलता है। क्योंकि आज का जो धम्म देशना है उसको करणीय मेत्त सुत्त के साथ संबंध है, और करणीय मेत्त सुत्त है वो स्पेसिफिकली मंगल मैत्री के लिए ही उपदेश दिया गया है। करणीय मेत्त सुत्त में 2 विभाग है। एक शुरुआत में तो जो व्यक्ति कुशल मंगल की कामना चाहता है उसको क्या करना चाहिए, एक शुरुआत में उपदेश दिया है कि कैसे बरतना चाहिए एक व्यक्ति जो मंगल की कामना करता है। तो शुरुआत का थोड़ा हिस्सा है उसको संकल्प बल के साथ संबंध है,
और जो बाकी का हिस्सा है उसको मैत्री बल के साथ संबंध है, मैत्री भावना, लविंग काइंडनेस के साथ संबंध है। तो ये दो हिस्सों में करणीय, मित्त, सुत्त विभाजित है। करणीय, मित्त, सुत्त का उपदेश भगवान बुद्ध ने कब दिया था और उसके पीछे की कथा क्या है उसको हम समझ लेते हैं कि समय समय बदलता रहता है और हम मैत्री प्रकट करते हैं, कोई बार हमारे अंदर गुस्सा आता है, द्वेष आता है, ये होता रहता है, उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि समय के साथ साथ लोगों की मानसिकता बहुत बदल जाती है। एक समय में जो उपदेश काम करता है, हो सकता है कि दूसरे समय में वो उपदेश काम ना भी करे। इवन कोई बार तो सवाल खड़े हो जाते हैं हमारे सामने कि भगवान बुद्ध स्वयं कोई बार इस तरह का उनका मानी कार्यशैली रहती थी कि हमारे मन में बहुत ही बड़ा सवाल पैदा हो जाए। पुराने समय में लोग भुजाओं से लड़ते थे, बाजुओं से लड़ते थे। आज का समय कुछ अलग है। आज डार्क साइकोलॉजी है। लोग किसी की हत्या नहीं करते, हत्या करवाते। साजिश, षड्यंत्र और बहुत सारी डार्क साइकोलॉजी के कारण किसी को सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भुजाओं से लड़ने वाले को आप जेल में पाएंगे और भेजे से लड़ने वाले को आप महल में पाएंगे। समय बदल गया है, समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। भगवान बुद्ध के बहुत सारे उपदेश के ऊपर हमें गौर से देखना पड़ेगा। यहां एक सवाल पैदा हो जाता है। बहुत सारे लोग, हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, हमें मैत्री करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर कितनी मैत्री है वो नहीं देखते। क्या हमारे अंदर मैत्री भावना है? क्या हमारे हमारे अंदर जो भगवान बुद्ध का धम्म है, मानी जितने भी लोग, हम जिसको मनुवादी कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, क्या उसके प्रति हमारी मैत्री है? हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों को टारगेट करते हैं, लेकिन उपदेश बाद में आता है, पहले बोध आता है। जब भी हम श्रुत ज्ञान अर्जित करते हैं तभी बोध पहले लेना होता है, उपदेश बाद में आता है। ये बात है। और यहाँ एक मेरे मन में एक सवाल भी पैदा होता है जो कि आप सबके मन में भी पैदा होना चाहिए। उसका तार्किक आंसर नहीं हो सकता है, बहुत सोचने जैसा है। यदि किसी के पास ज्यादा अध्ययन हो तो उसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भगवान बुद्ध, उनका धर्मपत्नी यशोधरा, यशोधरा के पिताजी सुप्रबुद्ध। मैंने ये बात है, मेरा जो चैनल है उसके ऊपर एक आर्टिकल के रूप में भी लिखा था। सुप्रबुद्ध के विस्तार में, उसके राज्य में भगवान बुद्ध भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं और सुप्रबुद्ध द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण या तो दुश्मनावट के कारण भगवान को उसके राज्य में प्रवेश नहीं करने देता है, उसको वहां से निकाल देता है। अभी होता यह है कि भगवान बुद्ध सुप्रबुद्ध के बारे में घोषणा करते हैं कि सुप्रबुद्ध 7 दिन के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त होगा। कुछ भी हो, उसके कर्म के कारण या तो कुछ भी हो, लेकिन ये भगवान ने घोषणा की, ये उनका भगवान का वाणी था। उनका एक मैसेंजर गया था भगवान के पास और होता यह है कि वो सुप्रबुद्ध 7 दिन के अंदर उनके घर, उनके महल की जो अटारी थी उसके ऊपर से गिरकर वो मर जाता है। सवाल यह उपस्थित होता है कि
भगवान बुद्ध ने इतना मैत्री का बात किया है, और भगवान बुद्ध इस तरह का माने दूसरे के मृत्यु के बारे में कैसे सोच सकते हैं, ये सवाल है। युग बदल गया है, समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं। पता नहीं आगे का युग कैसा आएगा, आगे का समय कैसा आएगा, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए समाधि कुदरत उनको देता है जो लायक होता है, लेकिन समय के साथ साथ गैर लायकात इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि ये जो प्रकृति है उसको समाधि देने के लिए बहुत सारे बुरे लोगों में से कम बुरे को चुनना पड़ता है, और कम बुरा जो होता है वो कुछ भी कर सकता है। माने इतने बुरे में से बहुत कम बुरा होता है, उसको समाधि का एहसास प्रकृति देती है और परिणाम बहुत बुरा आता है। समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लोगों की भावनाएं बदल गई है, बहुत सारी चीजें हैं। दोबारा हमें गौर करना पड़ेगा, दोबारा समझना पड़ेगा। हम हमेशा जो श्रुत ज्ञान है, किताब पढ़ते हैं, श्रुत ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो उसको बोध के रूप में लेना है। हम दूसरों के प्रति ना देखें। न परेशम विलोमानी च न परेशम कथा कथम अतनोव अवेखेय कथानी अकथानी च। हम अपने स्वयं के कृत्य अकृत्य को देखें। क्या मैं मैत्री करता हूं? क्या मेरे अंदर मैत्री है? अगर मैत्री भावना है तो ठीक है, फिर उपदेश के ऊपर जाना चाहिए। भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती के जेतवन आराम में ठहरे हुए थे, और हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने बहुत लंबा काल श्रावस्ती में बिताए थे। उन्होंने करीब करीब ऐसा कह सकते हैं कि उसका पूरा जीवन है वो श्रावस्ती के 2 विहार में उन्होंने ज्यादातर बिताए। एक अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में, दूसरा विशाखा माता के पूर्वाराम आराम विहार में। तो भगवान उस समय अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में ठहरे हुए थे, और कुछ भिक्षुगण है वो जंगल में वर्षावास करने के लिए गए, वर्षा काल बिताने के लिए गए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी अड़चनों का सामना किया। वो अड़चनों के बारे में धम्मवाणी में लिखा है कि कोई अमनुष्य माने जो वृक्ष के ऊपर रहने वाले देवता, उनको लगा कि ये भिक्षुगण आए हैं तो अभी वो तो थोड़ी देर में चले जाए, तो वो कुछ नहीं करते। लेकिन उनको लगा कि ये तो 4 महीने तक यहाँ रहेंगे और हमको बहुत असुविधा होगी, हमारा नीचे उतरना चढ़ना बहुत हमको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ऐसा सोच के जो देवता वृक्ष के ऊपर रहते थे, उन्होंने भयानक आकृतियां दिखाना चालू किया, भयानक आवाजें करने लगे, और ऐसा करके भिक्षुगण थे उनको डराने लगे। भिक्षुगण डर जाता है और भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जंगल में इस तरह का घटनाएं होती है, हमको बहुत डर लगता है और साधना में बाधा पड़ती है, हमको भयंकर आवाज सुनाई देती है, विचित्र आकृतियां देखने को मिलती है, ऐसा जो भिक्षुगण कहते हैं। और भगवान बुद्ध उनको धम्मपद के चित्तवग की ये गाथा उपदेश में कहते हैं। कुंभोपमम कायम इमम विदित्वा। भगवान बुद्ध का उपदेश है कि ये काया है उसको कुंभ के रूप में समझे। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। घड़ा मानी घड़े का भविष्य क्या होता है? टूटना, फूटना, मिट्टी हो जाना। तो हमारी काया है वो मिट्टी हो जाने वाली है। और कहा कि ऐसा समझे कि हमारा जो चित्त है वो गढ़ के रूप में है, नगर के रूप में है। जो घड़ा होता है उसके ऊपर एक कांटा होता है, कांटा मानी एक गढ़ बनाया जाता है, तो उसमें शरीर में चित्त है ना, और जो चित्त है वो प्रवेश द्वार है। गढ़ मानी प्रवेश द्वार होता है ना, गढ़ आसपास अगर अच्छा किया जाता है, सुरक्षा किया जाता है, तो उसमें कुछ भी दुर्भावना प्रवेश नहीं कर सकती है। तो भगवान ने कहा कि चित्त को गढ़ के रूप में समझे।
घड़े में कुछ डालना है तो कहां से डालेंगे? वो जो ऊपर उसका गढ़ होता है, माने उसका कांटा होता है, उसके ऊपर से उसमें कुछ प्रवेश कर सकता है। तो चित्त है उसको गढ़ के रूप में समझे, ताकि उसमें कुछ भी चित्त में प्रवेश कर जाए और हमारा बुरा हो या तो सामने वाले का बुरा हो जाए, हम बुरा सोचे, तो बुरा सोचने के कारण हमारे अंदर मैत्री प्रकट नहीं होती है। मैत्री प्रकट नहीं होती है तो बहुत सारी दुविधाएं खड़ी होती है, दुर्भावना खड़ी होती है और हमारा जीवन है वो बिगड़ता है। आयुधेत मारम पहिया आयुधेन, मानी जो हमारी प्रज्ञा है, प्रज्ञा को शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करके मार को परास्त करिए। युद्ध में योधेत मारम पहिया आयुधेन, आयुध मानी हथियार के रूप में प्रज्ञा का उपयोग करिए और मार को परास्त करिए। परास्त हो जाने के बाद ऐसा मत समझ लेना कि मार दोबारा हमला नहीं करेगा। हमें जागरूकता बरतना है। हरा देने के बाद भी, जीत लेने के बाद भी जागरूकता बरतते रहिए और चित्त की सुरक्षा करते रहिए। ये बात है, ये धम्मपद की गाथा का उपदेश भगवान बुद्ध उनको देते हैं। तो जितने भी भिक्षुगण है वो करणीय मित्त सुत्त का भावना करते हैं, करणीय मित्त सुत्त का अध्ययन करते हैं, पठन करते करते वो जंगल में प्रवेश करते हैं और फिर वो जितने भी देव थे वो शांत हो जाते हैं और भिक्षुओं की सेवा शुश्रूषा करते हैं। उनको 4 महीने तक उनकी देखभाल करते हैं, उनको कोई हानि नहीं करते। यह करणीय मित्त सुत्त का धम्म उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया। यस्सानुभावतु यखा नेव दस्यन्ति भीषणम् यही चैवानुयुजन्तो रत्तिं दीवमतिन्दितो सुखं सुपति सुतो च पापं किंचिन पश्यति एवं आदिगुणोपेतं परितं तं वणामहे। जिसके प्रताप से यक्ष अपनी भयानकता नहीं दिखलाते और जिसमें रात दिन निरालस होकर लगे रहने से व्यक्ति सुख पूर्वक सोता है और किसी प्रकार का बुरा स्वप्न नहीं देखता है, इत्यादि 10 प्रकार के गुणों से युक्त उस परित्राण को सुना रहे हैं। करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसम्येच्य सक्को उजूच सुहुजूच सुवचो च समुदो अनतिमानी। शांति पद की प्राप्ति चाहने वाले कल्याण साधन में निपुण मनुष्य को चाहिए कि वो रुजु और अधिक रुजु बने, उसकी वाणी सुंदर मधुर और विनीत हो। संतोषकोच शुभरोच अपकीचोच सल्लहुकवुति संतिन्द्रियोच निपकोच अपगभ्भो कुलेषु अननुगिद्धो। उसे चाहिए कि वो संतोषी रहे, आसानी से पोषण के योग्य रहे, अनेक कामों में व्यस्त ना हो, सादा सरल जीवन बिताने वाला हो, जिसकी इंद्रियां शांत हो, विवेकशील, विनम्र और परिवारों के साथ ज्यादा आसक्ति ना रखने वाला हो। न च खुदं समाचरे किंचि येन विज्ञो परे उपवतेयो सुखिनो वा खेबिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। छोटे से छोटा भी ऐसा काम ना करे, छोटे से छोटा भी ऐसा काम ना करे
कि विद्वान ज्ञानी लोग जिसकी निंदा करें। सबके प्रति मैत्री रखी, सब सुखी हो, सब क्षेम कुशल हो। ये केची पाणभूत थी तसावा थावरावा अनवशेषा दीघावाये महंतावा मज्जिमा रसका अणुक थूला दिट्ठावा येव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूतावा संभवेसि वा सबे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। चाहे कोई भी प्राणी हो, दुर्बल हो या बलवान, साधक हो या सिद्ध, बड़ा हो या छोटा, मध्यम आकार का हो या छोटे आकार का, दिखाई देने वाला हो या अदृश्य, दूर रहने वाला हो या निकट रहने वाला, उत्पन्न हो चुका हो या उत्पन्न होने वाला हो, सभी प्राणी सुखी रहे, सभी प्राणी सुखी रहे। न परो परम निकुपेथ नाति मय्येथ कथचिनं कैची ब्यारो सना पटिक सैया नायमय्यस दुख मिच्छेय। किसी को धोखा ना दे, किसी के साथ कुटिलता कपट ना करे और किसी को तुच्छ ना माने, क्रोध या बुराई से प्रेरित होकर किसी का बुरा ना चाहे। माता यथा नियम पुतं आयुषा एक पुत्रम अनुरखे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम्। जिस प्रकार एक माँ अपने इकलौते संतान के हित के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करती है, उसी प्रकार हमें सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री का प्रसार करना चाहिए। मैतैच सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उद्धम्मधोच तिर्यञ्च असंवादम् अवेरम् वसपतम्। उसे समस्त विश्व के प्रति असीम मैत्री प्रसारित करना चाहिए। ऊपर नीचे आड़े तिरछे सभी दिशा में बिना किसी बाधा व्यवधान के, बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी शत्रुता के। तिष्ठं चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्य विगतविद्धो एतं सतिम् अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं वेदमाहु। खड़े रहते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, शरीर की तमाम अवस्था में मैत्रीपूर्ण जागरूकता बनाए रखिए। इसी को ब्रह्म विहार कहा गया है। दिट्ठञ्च अनुपगम शीलवा दर्शनेन संपन्नो कामेषु विनेयगेधं नाहि जातु गप्पसेयं पुनरेति।
ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो मिथ्या दृष्टि में ना पड़े, शीलवान बने, सम्यक दर्शन से संपन्न बने। ऐसा व्यक्ति काम तृष्णा का अंत करके दोबारा माता के गर्भ में शयन नहीं करता, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता। साधु साधु।